आज इस ईवान की इब्तिदा हुकूमत और अपोजिशन बेंचों के अच्छे अल्फाज से नहीं हुई और हम बारहा इस बात का जिक्र करते रहते हैं कि अपनी ज़बान पे और अपने गुस्से पे काबू करना चाहिए। ईवान में जब हम होते हैं और सारी दुनिया और हमारी फैमिली मेम्बर्स उसको देखते हैं तो एक इम्प्रेशन क्रिएट हो जाता है कि यहाँ अवामी मसाइल पे बात होगी। जनाब स्पीकर, हमें एक रेड लाइन यहाँ खींचना होगा कि वो हम क्रॉस नहीं करेंगे एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन हो चाहे या लीडर ऑफ द हाउस हो या उसके मेंबरान साहिबान हो। इससे न सिर्फ ये तलखी बढ़ी है, तनाव बढ़ा है, बस जनाब स्पीकर इससे नफरत बढ़ी है। इस हाउस को हमेशा एक अपनी जिम्मेदारी निभाना होगी। अचकज़ई साहब ने आदर दिन भी कहा कि इस ईवान को मजबूत करो। मैं इस बात का बरमला एतराफ़ करूंगा कि आज तो हुकूमत के साथ हाथ मिलाना एक घाटे का सौदा है, लेकिन हमने ये फैसला किया हुआ, अचकज़ई साहब ने ऐलान किया है कि इस ईवान की मजबूती के लिए, जमहूरियत के लिए, अवाम के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए हम ताउन करेंगे और अनकंडीशनल ताउन करेंगे। जनाब स्पीकर, हम वज़ीर आज़म की स्टेटमेंट का वेलकम करते हैं, लेकिन बड़ा अरसा से ये मैटर पेंडिंग है। आज मुज़ाकिरात है, आज बात हो रही है, कल हो रही है, इसमें देर किस बात की है? हमारे मुतालिबात तो बड़े सिंपल है। हमने कभी ज़ाती एजेंडा तो पुट किया नहीं है। हमने तो फकत इतना कहा है कि आईन और कानून के मुताबिक हमारे जो हक है वो हमें दे। हमने अपनी लीडर तक एक्सेस मांगा है, वो डॉक्टर तक रिहाई मांगी है, उसका इलाज मांगा है, उसकी बीवी तक एक्सेस मांगा है। जनाब स्पीकर, इसकी अगर आपने इब्तिदा करनी है तो मैं ये भी कहूंगा, आपने हमारे एक नुमाइंदे इकबाल अफरीदी को यहां से सस्पेंड करके भेजा और वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एज ए गुडविल जस्टर उसको बाकी पीरियड में आने दे। जनाब स्पीकर, ये मैं आपको तवज्जो मबजूल करा रहा हूं। जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज कर रहा था कि इकबाल अफरीदी साहब को आपने सस्पेंड करके यहां से भेजा है, फिर आपने रवैया रिस्पेक्टफुल तरीके से नहीं किया कि निकल जाए वरना मैं निकलवा दूंगा। जनाब स्पीकर, निकलवाने के तरीके सबको आते हैं, निकलवाने का तरीका अब हमेशा के लिए ख़त्म होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बाकी मानदा पीरियड के लिए उसको आने दें ताकि वो अपना रोल प्ले कर सके, अपने अवाम का अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ बता सके। उसका इलाका खैबर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, ट्राइबल ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं। जनाब स्पीकर, मैं जिनसे तवक्को नहीं कर रहा था कि वो ये बात करेंगे राना तनवीर साहब से, क्योंकि कोई कहता है वो फरिश्ते भी बुरा लिखते रहे जिन्हें कंधों पे बिठाए रखा, वो फरिश्ते भी बुरा लिखते रहे जिन्हें कंधों पे बिठाए रखा। हमारी तवक्को थी कि राना तनवीर साहब का अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगा। उन्होंने अपनी तकरीर में तो रिमोर्स शो नहीं किया, लेकिन हमारे तरफ आए और हमारे शेर मुल्तान से उन्होंने माजरत की है और आतिफ खान साहब से की है। हम उसको एक्सेप्ट करते हैं जनाब स्पीकर, गुडविल जस्टर हम पेश करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन एक बात बरमला में जरूर कहूंगा, शेखपुरा खान साहब का इमरान खान का है। इमरान खान शेखपुरा में किसी का मुकाबला नहीं करेंगे। हमारा विलेज कौंसल आप सब के लिए काफी है, कोई भी जगह प्लेस करो, हमारा विलेज कौंसल मुकाबले में आ गया। अगर आप जीत गए हम चले जाएंगे। जनाब स्पीकर, दो तीन चीजें ऐसी है कि जिस तरह MOU साइन होने जा रहे जुमे वाले दिन अमेरिका और ईरान के दौरान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा रोल प्ले किया है, हम उस रोल को सराहते हैं कि पाकिस्तान को एक मौका मिला मिडल ईस्ट के पीस लाने में अपना रोल अदा करे और शायद ये आगे स्टेप बन करके आज़ाद फलस्तीन की एक बुनियाद भी बन जाए। लेकिन जनाब स्पीकर, गर्व की मैं अपनी लड़ाई हो तो कभी आप इंटरनेशनल लेवल पे अपना रोल अदा नहीं कर सके। ये वक्त है कि हम MOU ना साइन करें सिर्फ बाकी दुनिया के साथ, बल्कि आपस में इन मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए, अपने हकूक के लिए हम एक मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करें। जनाब स्पीकर, इस वक्त बात हो रही है बजट पे। मैं ये कहूंगा ये वक्त है कि हम वो मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करें
कि ये हमारे वो डेड लाइन्स होंगे अवाम और अवाम के नुमाइंदों के दरमियान। ऑर्डर इन द हाउस। जो मेंबरान इधर खड़े हुए हैं वो काइंडली लॉबीज में चले जाएं। ये इधर ये ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है, लॉबीज में चले जाएं, ये इधर मुनासिब नहीं है। जी जनाब स्पीकर, 3 चीजों का मैं जिक्र करता हूं। ये मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट जनाब स्पीकर इस वक्त की जरूरत है। हमें मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन करना होगा अगर हमने ये ईवान मजबूत करना है, जमहूरियत को दमाम बख्शना है, अदलिया को आज़ाद करना है और अवाम को बुनियादी हकूक देना है। जनाब स्पीकर, इस वक्त अवाम हमसे ये शिकवा नहीं कर रही कि उसमें गुर्बत बहुत है, लेकिन जनाब स्पीकर इस बात पे जरूर वो शिकवा कर रही है कि इसमें अमीर और गरीब में तफावत बहुत बढ़ गया है। वो अवाम इस बात पे शिकवा कर रही है। जनाब स्पीकर, मैं जो बजट पेश हुआ है, हम सारे अपोजिशन वाले यूनानिमसली उस बजट बिल को हम रिजेक्ट करते हैं और हम उसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जनाब स्पीकर, हमारे जितने भी साथी हैं उन्होंने 1 बाय 1 उसके अदाद शुमार दिए हैं। इसमें कितनी महंगाई है, कितने कर्जे लिए, कितने वापस हुए हैं, कितने पॉलिसी है, सब कुछ भी जिक्र हुआ है। लेकिन मैं ये कहूंगा जनाब स्पीकर, जिस तरीके से आज आपने 3 मरतबा कहा है ऑर्डर इन द हाउस, जनाब स्पीकर, आईन के 2 आर्टिकल, सिर्फ 2 आर्टिकल इमरजेंसी के बारे में है, 2 आर्टिकल आईन में तरमीम के बारे में है। ये तकरीर रोके से के ऑर्डर इन द हाउस के लिए। जी, ऑनरेबल मेंबरान से गुजारिश है कि यहाँ जलसा ना लगाएं प्लीज। मैं इजलास रोक लेता हूं जब तक आप अपनी मीटिंग खत्म कर लें। जी, तशरीफ रखें, यहाँ लॉबीज में चले जाएं प्लीज। ये सेंटर वाले इसको भी बोलें, ये जो जी चीफ व्हिप साहब, चीफ व्हिप साहब, अब काइंडली लॉबीज में चले जाएं या तशरीफ रखें। तारिक फजल चौधरी साहब, मेहरबानी करें, ये इस तरह ना करें, ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। दर्शन साहब, आप भी तशरीफ रखें प्लीज, थोड़ा डिकोमन रखें हाउस में। जी, गौर साहब बोलें प्लीज। थैंक यू जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये बात जरूर अर्ज करूंगा कि आईन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस ईवान पे, इस नुमाइंदगान पे डाली है आईन ने। आईन के 2 आर्टिकल कहते हैं कि अगर आईन में तरमीम करनी हो तो क्या तरीका अडॉप्ट करना है, और आईन के 6 आर्टिकल कहते हैं बाकी चीजों के बारे में। लेकिन जनाब स्पीकर, आईन के 11 आर्टिकल है सिर्फ इसके बारे में कि बजट कैसे पास होगा। 11 आर्टिकल्स आईन के। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आपके पास जो पैसा होता है वो कौम की अमानत है और उस पैसों को कैसे हम इस्तेमाल करें, इसके लिए सबकी विजडम की जरूरत होती है। जनाब स्पीकर, हमें ये अडॉप्ट करना होगा फॉरएवर कि हमारा इस्तेमाल ऐसा हो जिसमें हम एक गरीब आदमी की लाइफ में चेंज लेके आए। इस बजट को हम यूनानिमसली अपोजिशन की तरफ से रिजेक्ट करते हैं क्योंकि इसमें गरीब के लिए कुछ भी नहीं है। इस बजट को इसलिए रिजेक्ट करते हैं, इसके मैं आदाद शुमार पे नहीं जाता। हमारे मेंबरान साहिबान ने, मैं उनको हराज तहसीन पेश करता हूं, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसके आदाद शुमार रखे हैं। महंगाई कितनी है, बजट कितना है, उसके कितने कर्जे लिए गए हैं। लेकिन मैं जरूर कहूंगा जनाब स्पीकर कि 1 जुलाई को जब आम पाकिस्तानी जाएगा मार्केट में, उसको आटा महंगा मिलेगा, उसको एलपीजी का सिलेंडर महंगा मिलेगा, उसको इलाज दवाई के लिए जो दवाई लेगा वो महंगा मिलेगा,